हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 बेस्ड ऑन नेचर एंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट्स। तो क्वेश्चन हमारा जो हम स्टार्ट करें, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वाई की होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द केसेस बी ग्रेटर देन ए, बी लेस देन ए एंड बी इक्वल टू ए। क्या कह रहा है कि इस बार हमें पोजीशन एंड नेचर जो डबल पॉइंट के जो हमें पॉइंट मिलेगा उस डबल पॉइंट की नेचर एंड पोजीशन फाइंड आउट करनी है इस कर्व पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वाई की होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस भी मिली हुई है। वो ये है कि कुछ केसेस है बी ग्रेटर देन ए पे हमें चेक करना है कि वो पॉइंट, वो डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है। बी लेस देन ए इक्वल, बी लेस देन ए पे पर भी देखना है, बी इक्वल टू ए पर भी देखना है कि वो पॉइंट की वो डबल पॉइंट्स नोड है, कस्प है, कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ये सब चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वाई की होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसको हमें क्या लिखना होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में। उसके बाद स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो है इसको मैं इधर लेके आऊंगी माइनस ए प्लस वाई की होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बन गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म। सो इससे मुझे फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस वाई की होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इतना होने के बाद हम स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव करता है। दो वेरिएबल है हमारे पास एक्स के, फिर अलग से कर लिया अपॉन कर ली वाई, कर लिया अपॉन कर लिया एक्स। तो वो सब हम फाइंड आउट करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 में। कर लिया अपॉन कर लिया एक्स तो निकालते हैं हम, ये देखो बहुत सिंपल सा हो जाएगा क्योंकि ये तो पूरी y की टर्म है, बिकॉज कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, जो कि वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो 2x वाई स्क्वायर। तो कर लिया अपॉन कर लिया एक्स तो मेरे पास आ गया। अब कर लिया अपॉन कर ली वाई, सेम एक्स स्क्वायर कांस्टेंट तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस अब ये जो है टर्म इसको हम यू डॉट वी से करेंगे। तो यू डॉट वी से मैं आपको करके बताती हूँ। देखो ए प्लस वाई की होल स्क्वायर है, ये यू ए प्लस वाई की होल स्क्वायर को छोड़ा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का किया तो मेरे पास है माइनस 2y। ये जो माइनस तो साथ में चलेगा, मैंने साथ के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ा तो ए प्लस वाई की होल स्क्वायर मतलब 2a प्लस वाई और y का हो जाएगा 1। तो कर लिया अपॉन कर ली वाई, इसको हम सोल्व कर लेते हैं पूरा। तो 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2y ए प्लस वाई की होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह कर लिया अपॉन कर लिया एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मिल गई और कर लिया अपॉन कर ली वाई भी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कर लिया अपॉन कर लिया एक्स इक्वल टू 0, कर लिया अपॉन कर ली वाई इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये जो कर लिया अपॉन कर लिया एक्स है इसको मैंने इक्वल टू 0 रखा है, 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको मैंने देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। और जो कर लिया अपॉन कर ली वाई है उसको भी 0 को इक्वल रखा, जिसको मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब हम 2 और 3 की हेल्प से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, डबल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और गाइज आपको यहाँ वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो। तो स्टेप नंबर 2 हमारा है जिसमें हमें दोनों इक्वेशन की हेल्प से पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो मेरे पास थी 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे सिंपली x इक्वल टू 0 मिल गया क्योंकि x भी 0 के इक्वल होगा। 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से हमें सिंपली पता लग रहा है कि x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। तो अब बात आती है इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कैसे करें। तो जैसा कि इक्वेशन नंबर 2 से मुझे दो वैल्यू मिल गई x 0 y 0। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी। फिर इक्वेशन नंबर 3 में मैं क्या करूँगी, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करके देखूंगी, फिर मुझे वहाँ से y की वैल्यू मिलेगी तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा। फिर मैं जो y इक्वल टू 0 इसको भी पुट करके देखूंगी तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी तो फिर एक पॉइंट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि कितने पॉइंट मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लिया यहाँ पे, 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y ए प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर मैं थोड़ा सा, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेती हूँ, थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेकर। तो
कॉमन लेती हूँ 2x² प्लस 2a प्लस वाई, इसमें से a प्लस वाई और 2 कॉमन आ रहा है 2a प्लस वाई, वाई a प्लस वाई माइनस b² माइनस y², जो बचा अंदर वो मैंने अंदर लिख दिया ब्रैकेट में, इक्वल टू 0 2x² प्लस 2a प्लस वाई, फिर जो अंदर ब्रैकेट में था उसको मैंने सोल्व कर दिया। सोल्व कैसे किया, y का अंदर मल्टीप्लाई किया ay प्लस y² माइनस b² प्लस y²। फिर आगे मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लेती हूँ 2x² प्लस 2a प्लस वाई, ए वाई क्योंकि मैंने y² और y² को ऐड कर दिया तो ay प्लस 2y² माइनस b² इक्वल टू 0, जिसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब गाइस जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो इक्वेशन नंबर 3 से ही मॉडिफाई हुई है, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि मेरे पास पहले से दो वैल्यू है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 जिसको मैंने मॉडिफाई किया इक्वेशन नंबर 4, तो उसको मैं थोड़ा सा उसमें वैल्यू पुट करके देखूंगी, फिर ही तो मुझे पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसा मैं कर रही हूँ। देखो x इक्वल टू 0 जब मैंने पुट किया, पुट करने के बाद 0 प्लस 2 इसमें पुट किया, देखो इसमें मैंने पुट किया तो प्लस 2a प्लस वाई ए वाई प्लस 2y² माइनस b² इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट की, बचा मेरे पास सिर्फ ये, तो 2a प्लस वाई ए वाई प्लस 2y² माइनस b² इक्वल टू 0। उसके बाद फिर 2a प्लस वाई ए वाई प्लस 2y² माइनस b² इक्वल टू 0, इतना बचा। अब इस इक्वेशन को देखने पे क्या लग रहा है हमें कि a प्लस वाई भी 0 के इक्वल हो सकता है, जिसको मैंने a प्लस वाई को 0 के इक्वल रखा, और ए वाई प्लस 2y² माइनस b² इक्वल टू भी 0 हो सकता है। तो जब a प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई माइनस a। अब इधर से मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू मिलती नहीं है, तो इसको मैं लिख देती हूँ नॉट पॉसिबल कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक वैल्यू मिल गई y इक्वल टू माइनस ए, कब, जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो मतलब कि x इक्वल टू 0 पर मुझे y की वैल्यू माइनस ए मिल गई, तो मतलब एक पॉइंट तो मुझे मिल गया x y 0 माइनस ए, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे एक पॉइंट मिल गया है 0 माइनस ए। अब मैं दूसरा पॉइंट ढूंढती हूँ, क्योंकि दूसरा पॉइंट मिले ना मिले ये पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। तो एक बार तो मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, अब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 4 में, तो मैंने किया वैसा ही, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 थी गाइज अपनी 2x² y प्लस 2a प्लस वाई, ऐसा कुछ था, पीछे आप देख लेना। तो प्लस में जो y वाली टर्म्स थी तो मैंने y इक्वल टू 0 रखा, तो सिर्फ मेरे पास कितना बचा 2a माइनस b² इक्वल टू 0, तो माइनस 2ab² इक्वल टू 0। तो यहाँ ना x है ना y है, तो कुछ पता नहीं लग रहा, इसलिए मैंने नॉट पॉसिबल लिखा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जब मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया सोल्व करने पर, माइनस 2ab² इक्वल टू 0। अब यहाँ से x और y है ही नहीं, तो कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y इक्वल टू 0 पुट करके x, क्योंकि y की तो वैल्यू पुट कर दी, x भी रिमूव हो गया, x रिमूव नहीं होता तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते, जबकि यहाँ x नहीं है, तो ये चीज़ भी मैंने नॉट पॉसिबल लिखा। तो फाइनली गाइस मेरे पास एक ही पॉइंट आया 0 माइनस से, जो हमारी गिवन इक्वेशन को, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा रहता है कुछ इस तरह से, कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं। तो कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स मेरे पास था शायद 2x² y, क्या था, एक मिनट, हाँ 2xy² था, तभी तो x 1 हो गया, तो बचा मेरे पास 2y²। तो फिर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी माइनस से साथ के साथ, तो मेरे पास 2a² आ गया। अब कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली y² को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मैंने गाइस यहाँ पे कर्ली एफ अपॉन कर्ली y पहले से लिख के रख रखा है, ताकि हमें कर्ली स्क्वायर एफ एक बार और डेरिवेटिव करने में दिक्कत ना हो। तो कर देंगे डेरिवेटिव, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। y कॉन्स्टेंट 1 हो जाएगा 2x², फिर मैं इसको u डॉट v से करती हूँ, तो 2a प्लस वाई प्लस 2 जो है a प्लस वाई के होल स्क्वायर को रखा, तो y का क्या 1 हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गाइस कैलकुलेशन इजी करने के लिए माइनस को पहले से कॉमन ले लिया, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब हम इसको फिर से u डॉट v से करते हैं, तो 2 तो अपना रहेगा, साथ a प्लस वाई को मैंने छोड़ा, b² माइनस y² को किया, बहुत बार कर लिया, इसका पीछे भी किया था कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई में। तो इसका हो जाएगा माइनस 2y प्लस 2b² माइनस y² को छोड़ा, a प्लस वाई का हो जाएगा 1, y का 1, a का 0। कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली y²,
इक्वल टू, फिर मैंने क्या किया, इसी को आगे ना सोल्व करने की बजाय मैंने 0 और माइनस ए वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट कर दिया, एक्स की 0, वाई की माइनस ए। तो करने पर y की वैल्यू माइनस से पुट कर दी 2, a माइनस ए हो गया, ये भी 0, ये चीज़ भी 0, ये तो पहले से ही 0, a माइनस से, फिर ये भी 0, बचा मेरे पास क्या, माइनस का 2b² माइनस a²। तो माइनस का 2b² माइनस a² बचा। तो फाइनली कली स्क्वायर एफ अपॉन कली वाई स्क्वायर भी फाइंड आउट हो गया। उसके बाद में गाइस कली स्क्वायर एफ अपॉन कली एक्स कली वाई भी फाइंड आउट करना है, मतलब कि ये कली एफ अपॉन कली वाई है, इसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x करेंगे तो ये तो y कांस्टेंट इतना है, इतने का करेंगे तो x² मतलब कि 2x, तो 2x का मतलब 2 इंटू 2 4xy, तो 4xy हो गया। अब जबकि मैंने x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस ए रखा, तो मेरे पास फाइनली वैल्यू मिल गई 0। इतनी वैल्यू मिलने के बाद जो हमारा फाइनली हमें करना होता है वो ये है कि कली स्क्वायर एफ अपॉन कली एक्स कली वाई की होल स्क्वायर माइनस कली स्क्वायर एफ अपॉन कली एक्स स्क्वायर कली स्क्वायर एफ अपॉन कली वाई स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है, जो मैंने यहाँ पे कर दी है। तो मेरे पास फाइनली 4a² b² माइनस a² मिल गया है। अब मैं यहाँ से डिसाइड करूँगी वो जो हमारे पास 3 कंडीशन थी अलग अलग, उनको लेकर के कि कब डबल पॉइंट, कब 0, माइनस ए नोड बनता है, कब कस्प, कब कॉन्जुगेट पॉइंट। तो गाइज अब ध्यान दीजिएगा कि किस तरह हम नोड, कॉन्जुगेट पॉइंट, कस्प को डिसाइड करते हैं। 4a² b² माइनस a² ये डिसाइड करेगा अब जो आगे का मैटर है। तो उसके लिए जो हमें 3 कंडीशन दी थी, सबसे पहले b ग्रेटर देन a अगर हो, यदि b ग्रेटर देन a है मतलब कि b बड़ा है और दोनों की स्क्वायर है इक्वल, मतलब 2 स्क्वायर है। तो अगर b ग्रेटर देन a होता है तो मतलब क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी मतलब जो पॉइंट है जो 0, माइनस ए है वो नोड होएगा जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। अब यदि b लेस देन a है मतलब 0, माइनस ए इज कॉन्जुगेट पॉइंट। क्यों? क्योंकि b लेस देन a है मतलब b की वैल्यू छोटी, a की वैल्यू बड़ी मतलब वैल्यू नेगेटिव, मतलब वैल्यू लेस देन 0 मतलब पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट है। अगर b इक्वल टू a है, दोनों की वैल्यू इक्वल है मतलब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो टोटल इक्वल टू 0 जब आता है तो जो पॉइंट होता है 0, माइनस ए वो कस्प बनता है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कब b बड़ा है, कब छोटा है, कब इक्वल है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट कब नोड बनता है, कब कॉन्जुगेट पॉइंट कस्प बनता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ करके दिखाया। तो इस तरह गाइज हम डबल पॉइंट की नेचर, पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।